हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ। और आज देखेंगे हिंदी MIL में कितना ये लिखे। तो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, तो हिंदी MIL लगभग सिमिलर था। तो मतलब ये क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले आपको नंबर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद ये चौथा, पाँचवा, कौन कितना नंबर का ये आपको पता होना चाहिए। तो मान लेते यही यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बताएंगे कौन कितना नंबर का पूछा जाता है। जैसे ये है क्वेश्चन, तो आप सिलेबस पहले देख लीजिए, सिलेबस से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बोला है 3 प्रश्न पूछा जाएगा किताब से, जो कि 15-15 नंबर का रहेगा। तो मान लेते हैं ये 15 नंबर का है क्वेश्चन, 15 नंबर का ये, 15 नंबर का ये, तो टोटल 45 हो गया। 3 तरीके का क्वेश्चन। उसका जो यहाँ पर अर्थ लेखन के लिए कहा गया, देख सकते हैं 20 नंबर का है। तो 2 अर्थ लिखने के लिए कहेगा, तो देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का अर्थ स्पष्ट करें। तो एक मतलब इतना हो गया। फिर उसके बाद ख में मतलब इसमें से आपको इतना 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कोई एक को एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे यही वाला हो गया, तो बताएंगे बनाने का तरीका। तो ये 10 नंबर का होगा एक्सप्लेन करने वाला, एक और एक्सप्लेन करने वाला यहाँ पर है, तो इस तरीके से 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित शब्दों किन्हीं 5 वाक्य को लिंक, जो यहाँ पर ये इस तरीके से अगर पूछा जाएगा तो ये रहेगा 5 को बोला है, और इस तरीके से टोटल हो जाएगा ये नंबर। तो पहले यहाँ सिलेबस में देख सकते हैं, सिलेबस में लिखा हुआ हिंदी व्याकरण जो पूछेगा 30 नंबर का, उसके बाद वाक्य शुद्धि पूछेगा 5 नंबर का। तो इसमें से देख सकते हैं ये जो है, क्योंकि विपरीतार्थक शब्द पूछा है। उसके बाद फिर वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग स्पष्ट करना, कौन स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। फिर मुहावरा पूछा, फिर यहाँ पर संधि और समास पूछा। तो मान लेते इसमें से कोई होगा ये केवल 5 नंबर का मान लेते, और 10 नंबर का ये होगा, 10 नंबर का ये, 10 नंबर का है। तो टोटल जोड़ेंगे 10, 20, 30, 5, 35, ये हो गया। 35 के बाद हमने लिखा, 35 के बाद यहाँ पर 10, 20 और 45, तो टोटल जोड़ेंगे 100 मार्क्स हो गया। तो आपको तो नंबर पता चलेगा कि कौन कितना कितना, आपको इसका आंसर आप कितना पेज में लिखेंगे वो तो ये राइटिंग पर डिपेंड करता है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ताज अथवा हिमालय के प्रति बादल को घिरते देखा। तो आप ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर ले फर्स्ट क्वेश्चन को, तो चौथाई दोनों साइड छोड़ना ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद मान लेते क्वेश्चन वो कर रहे, तो आप प्रश्न लिखिए। प्रश्न संख्या 1 को आप इस तरीके से लिख दीजिए कि क्लियरली या दिखाई दे, और तब उसके बाद ये क्लियरली दिखाई देने के बाद आप जैसे बना रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ये हिमालय के प्रति आप बना रहे हैं, तो आप उसको हेडिंग अच्छे से दे दीजिए, अच्छे राइटिंग जितना, क्योंकि हिंदी सच में राइटिंग पर डिपेंड करता है। तो राइटिंग जितना अच्छा होगा उतना नंबर आएगा। तो हिमालय के प्रति हो गया। तो ये जो यहाँ पर देखेंगे कौन चीज़ है, तो यह कविता है। तो यह कविता किसने लिखा, तो सबसे पहले आप उस कवि के परिचय के बारे में आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर ध्यान आपको याद होगा, कवि का परिचय आपको लिखना है। जो भी लिखे, जैसे अगर इस गेस पेपर में आप देखेंगे तो हिमालय के प्रति कोई ने मतलब इसमें से लिखे होंगे, तो वो आप देख सकते हैं हिमालय के प्रति यहाँ पर जो कविता देख रहे हैं, तो हिमालय चाहे हिमालय के प्रति लगभग दोनों में सिमिलर है, वो आप देख लीजिए सही तरीके से। जैसे हिमालय है तो इसके लेखक कौन है, तो इस तरीके से यहाँ पर हिमालय के लेखक है इस तरीके से रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में आप कोशिश कीजिए एक पेज में आप एक्सप्लेन कर दीजिए उनके बारे में। तो ऐसे क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट पेज छोटा पेज रहता है और दोनों साइड चौथाई छोड़ना होता है, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तब को लिखने के बाद आपको लिखना इस कवि मतलब इस कविता में क्या क्या बताओ, तब लास्ट में आपको सारांश लिख देना है। तो इस तरीके से ये अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे तो इस तरीके से अगर यहाँ पर लिखते, अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टोटल कितना लगभग 3 से 4 पेज में इसका आंसर होना चाहिए। मतलब 3 से 4 पेज में आपका ये केवल आंसर लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकेंड क्वेश्चन का वही स्थिति है, देख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि गीत या शीर्षक कविता का भावार्थ स्पष्ट करे। तो इतना सारा मतलब महुआ अथवा मंदिर अथवा राजभवन चाहे दुर्मुख खरगोश अथवा शुष्क वृक्षों के। तो यहाँ पर आपको इतना सारा चीज़ पर ये गद्य रचना के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। तो मेनली जो भी हो उसका सारांश लिखना, उसको एक एक लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें भी वही रूल बताना है, जो भी कवि लिखे उसके बारे में लिखिए, और दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो लगभग 3 से 4 पेज इसका अच्छा है। और राइटिंग पर डिपेंड करता है, जैसे किसी ने इस तरीके से राइटिंग लिखेगा, जैसे यहाँ पर बताते हैं कोई अगर ऐसे राइटिंग लिखता है, तो ऐसे राइटिंग के लिए जनरली इतना पेज मस्त है, 4 पेज। जैसे ये जनरली राइटिंग बता रहे हैं, अगर ऐसा राइटिंग लिखते हैं तो 4 पेज उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर ऐसे राइटिंग लिखेगा, देख सकते बड़ा बड़ा लिखेगा और बीच में एक लाइन भी छोड़ देगा जगह, यानी कि इस तरीके से ये लाइन है और यहाँ पर लिख रहा है कोई चीज़, फिर ये लाइन छिड़ाइए, तो इसके लिए तो 6-7 पेज भी बहुत कम पड़ेगा। मतलब उसको बहुत ज़्यादा पेज लिखना होगा। तो कोशिश करें साफ साफ लिखे और दोनों सटा कर लिखे। जब हेडिंग पॉइंट आपको चेंज करना तब ये लिखे। तो ये जो बता रहे इस तरीके से लिखेंगे तो एक क्वेश्चन को 6-7 पेज में भी लिखना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बता दिए,
और जनरली राइटिंग है तो उसके लिए 3-4 पेज आप लिख सकते, तो कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें भी वही है, जनरली बता रहे जो कि नॉर्मली सबके लिए वही है 3-4 पेज। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, कितने चौड़ा उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डाले। चाहे इसमें यहाँ पर बोला है कि प्रमुख पात्र मनमोहन का चरित्र चित्रण करें। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको लगभग यही अपनाना, 3 से 4 पेज में आपको इसका आंसर लिखना है। और तो ये तो समझ गया कि कितना पेज में लिखना है। उसके बाद अगर ये 4th क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने वाला में भी आपको सबसे पहले ये किस कविता या कहानी से लिया गया हुआ है तो उसको आप लिखेंगे। जैसे यह पद्धति इससे लिया गया, और कोशिश करें कि कुछ पॉइंट्स आप उसके लेखक के बारे में लिखें तब इसको एक्सप्लेन कर दें। तो ये ज़्यादा लाइन में तो नहीं होगा, ये आपका लगभग 2 से 3 पेज में अर्थ स्पष्ट आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन, फिर एक और अर्थ स्पष्ट करने वाला रहेगा, ये भी 2 से 3 पेज में आपका लिखा आएगा, क्योंकि 2 अर्थ स्पष्ट करने वाला रहता है इसीलिए। तो ये 2-3 पेज में लिखा आएगा, फिर ये 2-3 पेज में लिखा आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे, ये 5th क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3, फिर 4, फिर उसके बाद 5। तो अगर 5वां क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख रहा है लिया हुआ है कि 5 शब्दों का वाक्य द्वारा लिंग सूचित करें। तो आप यहाँ पर मान लेते हैं इसमें से कोई बना देते हैं, जैसे प्राण हो गया। तो प्राण उतना भी मुझे पूरा विश्वास नहीं कि प्राण स्त्रीलिंग है। तो अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन केवल 5 वाला, तो इसको तो 5 लाइन में लिखेंगे, यानी कि मान लेते आधा पेज में ये लिखना पड़ेगा आपको। और ये लिखने के बाद आप कोशिश कीजिए कि हम पेज ही चेंज कर दें, जो भले ही आप 5 लाइन में हुआ तो 5 लाइन के बाद नीचे PTO लिखा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपना से ये PTO लिख कर आप फिर से नया पेज को शुरू करेंगे। तो वो छोटा छोटा तरीका ये बता रहे हैं। तो जैसे अगर ये वाला हुआ तो आप जानते होंगे प्राण हो गए, तो अगर ख है मान लेते ख, तो ख लिखिए प्राण। अब प्राण ये कौन चीज़ है, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखिए। उसके बाद यहाँ पर इसको स्त्रीलिंग लिख दिया। अब इसको वाक्य में ऐसे लिखिए कि उसको देखते 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 कुत्ता का प्राण निकल गई। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है इस तरीके से आप बना सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मुझे मतलब जनरली हिंदी ठीक ठाक आता है, लेकिन खासियत आप में होगा, आप अच्छे से हिंदी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही आप बना सकते, जो तरीका बताया ऐसे ही बनाना। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो केवल 5 लाइन हो जाएगा। ख हो गया, उसके बाद कुछ और बनाना है तो आप ऐसे लिखेंगे। तो वो तरीका बता रहे, तो ये आधा पेज में होगा, तो फिर भी आप इसको 1 पेज जोड़िए। फिर कोशिश कीजिए हम नया पेज से शुरू करें, PTO आप लिखा रहना चाहिए। उसका 6th वाला बात करते हैं। तो 6th मेला ये क्वेश्चन है कि किन्हीं 5 को विपरीतार्थक लिखना है। तो चाहे तो ये भी लिख सकते, मान लेते ये भी 1 पेज में होगा, उल्टा शब्द लिखना है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ये भी आपका 1 पेज होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला कि मुहावरों का वाक्य द्वारा अर्थ स्पष्ट करना है। तो 7वां का भी 1 पेज हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं, संधि और समास का सुधारण, यानी कि संधि और समास में अंतर क्या है उसको उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है, तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे 8 हो गया तो आप संधि और समास में अंतर बताइए उदाहरण के साथ। तो ये लगभग आपका 2 पेज में होगा। तो टोटल आप जोड़ेंगे, जो जनरली बच्चा है और राइटिंग के हिसाब से उसमें 3-4 पेज आगे पीछे हो सकता है, 3-4 पेज इधर उधर हो सकता है। तो राइटिंग के हिसाब से टोटल जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 9 2 11 मतलब 4 टोटल हो गया। 9 4 13 14 15 16 16 2 18, तो लगभग 18 से लेकर मान लेते इधर 3 बढ़ गया, तो लगभग 18 से लेकर 20-25 पेज, मतलब मानना लीजिए 15 से लेकर 25 पेज के बीच में आपका हिंदी का आंसर आपको लिखा रहना चाहिए। कैसे सॉल्व करना है ये बता दीजिए। अब फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 50 मार्क्स वाला तो बहुत आसान है यहाँ पर, तो बस यही है। ज़्यादा फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा मेरे चैनल के, मतलब मेरे चैनल में बनाया हुआ। आप ऐसे सर्च करेंगे जैसे डब्बू पार्ट 1 हिंदी प्लेलिस्ट बाय सक्सेस साइंस सीरीज़ आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आएगा। और चाहे तो प्लेलिस्ट से भी आप पूरा को पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम अपलोडेड है पूरा वीडियो, आप प्लेलिस्ट ही पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए वही काफ़ी है। तो फिर भी कोई कमेंट हो तो कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच।